बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 1 मार्च 2022 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि मार्केट की जो है आज के दिन क्या पोजीशन रही। जैसे ये KC 100 इंडेक्स का चार्ट जो है ये आप लोगों के सामने जो है ये ओपन है। तो यहाँ पर आज के दिन अगर मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट की आज के दिन जो ओपनिंग अगर ये डाटा सही नज़र आ रहा है तो रेड कैंडल तो आज के दिन बनी नहीं। आज के दिन बनी है पॉजिटिव कैंडल। बहरहाल इन्होंने रेड शो किया हुआ है। आज के दिन मार्केट की जो ओपनिंग थी 44,968, मार्केट ने जो अपना हाई लगाया 45,016 का, लो लगाया 44,461 और क्लोजिंग जो मार्केट की ये दिखा रहा है 44,000। ये कुछ आज के दिन डाटा कोई इनका सही करके मुझे लग नहीं रहा कि ये सही डाटा है। ये हम लोग जो है PSX की वेबसाइट से मोटा मोटा हिसाब लगा लेते हैं कि आज के दिन मार्केट की क्या पोजीशन रही है। जैसे ये KC 100 इंडेक्स का, इसको हम शेयर करने के लिए भी आपको दोबारा मैं शेयर करता हूँ इसके साथ। जी, एक मिनट। जी, यहाँ पर इसको हम लोग देखते हैं कि आज के दिन जो है मार्केट की जो आज के दिन मार्केट की जो क्लोजिंग है 44,803 की, जो मार्केट ने लो लगाया था 44,461 का, मार्केट ने हाई लगाया 45,016 का हाई लगाया आज के दिन। और इसके अलावा जो है आज के दिन जो है अगर हम लोग बात करते हैं ये एक दिन का ही पूरा एक चार्ट जो है वो हमें नजर आ रहा है। ये जैसे सुबह के टाइम जो है थोड़ी सी मार्केट के अंदर जो है एक हमने हल्की सी ये डिक्लाइन देखा। फिर इसके बाद थोड़ी सी रेंज बाउंड चलती रही और फिर जो है तकरीबन एक 1:45 के बाद मार्केट जो है वो फिर ऊपर ऊपर नजर आई और क्लोजिंग जो है वो भी कदरे बेहतर जो है वो मार्केट की नजर आई है। आज के जो अगर हम लोग टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में WTL है, TPLP, TRG हमें नजर आ रहा है, टेलीकार्ट, WGL, TPL, इसके अलावा OGDC और इसके अलावा जो है वो एग्रीटेक लिमिटेड, फातिमा और ट्रेड कॉर्पोरेशन जो है ये आज के टॉप वॉल्यूम लीडर्स में हमें नजर आ रहे हैं। ये इसके अलावा जो है टॉप एडवांसेस की बात करते हैं, ये सारी तकरीबन छोटे छोटे स्टॉक ही नजर आ रहे हैं। इनमें कोई खास जो है बड़ा स्टॉक नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल आप लोगों की तरफ आते हैं और आपके क्वेश्चन लेते हैं। मार्केट जो है ओवरऑल बेहतर है। जैसे आज के दिन जो है मार्केट ने एक अच्छी पॉजिटिविटी दिखाई और अच्छे लेवल पर मार्केट क्लोज हुई। जो 44,800 से जो ऊपर क्लोजिंग है मार्केट की, वो कदरे बेहतर है क्लोजिंग। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद मार्केट में हम बेहतरी देख सकते हैं। जैसे आज के दिन जो ऐसे ही परफॉर्म करने वाले जो स्टॉक थे वो PPL और OGDC, ऑयल एक्सप्लोरेशन ने परफॉर्म किया, IT सेक्टर ने आज के दिन परफॉर्म किया। इस वजह से भी मार्केट जो है वो पॉजिटिव रही है। इंटरनेशनली जो है ऑयल की प्राइसेस बढ़ी है, जिसकी वजह से आज ऑयल की कंपनी चली है। अगर ये PPL OGDC चलना शुरू हो जाए तो आपको रोज ही रोज मार्केट हमें पॉजिटिव ही नजर आएगी। ये बाकी जो है IT सेक्टर की बात करें तो IT सेक्टर की चलने की मेन वजह ये थी, जैसे आपने सुना है कि कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो खिताब हुआ था उसमें IT सेक्टर को जो है वो काफ़ी रिलीफ दिया गया, जिसकी वजह से आज वेंसियोन हो गया, ऑक्टोपस, TRG, इसके अलावा नेटसोल, सिस्टम, टेली, तकरीबन सारे IT सेक्टर के स्टॉक के अंदर एक तो वॉल्यूम ही अच्छे देखे गए और उन्होंने बहुत अच्छा जो है आज के दिन परफॉर्म किया। ये तो ओवरऑल जो हम बात करते हैं IT सेक्टर की कि ये सेक्टर चलने वाला सेक्टर है और पाकिस्तान में इसका फ्यूचर जो है वो काफ़ी बेहतर है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह का अब जो माहौल बन रहा है उसमें IT के अंदर जो है वो ठीक ठाक जो है वो काम हो रही है। तो ऐसे में जो है IT सेक्टर के हर वो स्टॉक जो है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जिनका प्रॉपर एक बिजनेस है उनके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और इनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा ही है। अगर उनको हम लोग 1 साल से लेकर 5 साल का जहन बनाए तो यही IT सेक्टर के स्टॉक जो है ये ठीक ठाक इनके अंदर आपको जो है वो ग्रोथ नजर आएगी। शॉर्ट टर्म में तो कोई भी स्टॉक आप ले सकते हैं, उसमें तो ज़रूरी नहीं वो IT सेक्टर का स्टॉक हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो आपको ये स्टॉक जो है ना ये कदरे बेहतर IT सेक्टर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। ये शायद यही वजह है कि आज के दिन भी IT सेक्टर ने बताया कि हम लोग अच्छे स्टॉक में शामिल रहिए। जी वकार उल हक साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। जी। काजी साहब 81 की परचेजिंग है मेरी TRG की। आज उसकी एक न्यूज़ थी कि बिगेस्ट लॉस उसने बुक किया है, तो कहने बता दें इसमें जब लेवल पे है तो सेल करते हैं या उसको स्टे किया जाए। जी सर, फिलहाल तो इसको रखें ना। अगर आपके रेट पर आ जाता है और ख़ास तौर पर ये जब 86 का लेवल जब ये क्रॉस करेगा
फिर तो ये काफ़ी तेज़ हो जाएगा। फिर तो यानी 86 के बाद जो इसका अगला लेवल होगा वो कम से कम जो है वो 110 120 का लेवल इसका हो सकता है ये। तो यहाँ पर अभी बॉटम पर अभी आज जो 66 का इसने तकरीबन लो लगाया था, तो ये लो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये लो कटना नहीं चाहिए और इससे ऊपर ऊपर जो है वो इसको ट्रेड करना चाहिए 66.30 से ऊपर ऊपर। आज के दिन जो है टीआरजी के वॉल्यूम भी जो है वो अच्छे वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हुए और उम्मीद यही है कि अगर इस तरह थोड़ा सा बूस्ट मिलता रहा और ये आने वाले दिनों में जिस टाइम भी ये तकरीबन जो है ना छोटा सा लेवल है 81 का, अगर ये 81 एक दो दिन में ये इसी वीकेंड में कहीं ब्रेक कर जाता है तो फिर ये दोबारा भी जो है वो ठीक हो जाएगा ये। तो बेहतर ये कि फिलहाल आप इसको ना ही बेचेंगे। जी फरूख शाह साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम सलाम उस्ताद मोहतरम, कैसे हैं आप? खैरियत खैरियत साहब। अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक सर स्टॉक है SPL स्टारा पेरोक्साइड लिमिटेड, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगर ये 14-15 रुपए तक आ जाए तो इसमें 1 साल के लिए तक बाइंग की जा सकती है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए। और सर दूसरा ये क्वेश्चन है FNEL, वो बहुत लो आया हुआ है, क्या उसमें थोड़ी सी बाइंग बनती है? बस ये क्वेश्चन है सर। जी जी सर, स्टारा पेरोक्साइड जो है ना ये अच्छा स्टॉक है। अगर ये कहीं आ जाए 12-13 रुपए के करीब करीब ये, तो वो भी यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव है ये। ये सही जो है ना इसका बाइंग जोन 13 रुपए से स्टार्ट हो जाता है ये। तो वैसे तो ये ओवरऑल नीचे ही आ रहा है, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये पिछले दिनों इसने हाई लगाया था तकरीबन 35 रुपए का। ये अप्रैल मार्च की बात हो रही है अभी 2021 की। तो उसके बाद से ये मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता करके ये भी तकरीबन 50% से ज़्यादा नीचे आ चुका है ये। यानी कि 35 रुपए का स्टॉक 17 रुपए पर आ गया, ये आधो आध नीचे आ गया ये। तो अगर अभी भी थोड़ा सा और डिस्काउंट 15 रुपए तक भी अगर आ जाता है तो इसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक जो है ये बहुत अच्छा है। ये लॉन्ग टर्म इसका ये कि 6 महीने साल भी आप रखेंगे तो ये दोबारा जो है 25-26 तो इसके आम नॉर्मल रूटीन में जो है ना ये आ सकता है। और इसके अलावा दूसरा एक स्टारा पेरोक्साइड और दूसरा जी दूसरा क्या पूछा आपने, दोबारा करें? कैसा FNEL FNEL? जी। जी सर, FNEL जो है ना ये थोड़ा सा जो है ना वो रिस्की टाइप का स्टॉक है। ये समझ ब्रोकर फर्म है ना FNEL। तो ब्रोकर फर्म ने जो है ना इस स्टॉक को वो किसी तरीके से उठा के ये ले गए थे तकरीबन 23-24 रुपए के करीब करीब, और इतने ज्यादा हाइप क्रिएट किया था। अस्सलाम वालेकुम, आई एम काजी मजीद। मैं यहाँ पर airstool.com में आपके लिए लाया हूँ स्टॉक मार्केट के लिए जो काम करना चाहते हैं एक बिजनेस कोर्स। अगर आप हाउस वाइफ है या हाउस जॉब कर रहे हैं या इसके अलावा आप कोई भी किसी बिजनेस से वाबस्ता है या कोई भी आप मुलाजमत करते हैं, आप चाहते हैं एक साइड अर्निंग का कोई बिजनेस आपका होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट इसका बेस्ट साइड में बिजनेस। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड किसी और काम के साथ भी कर सकते हैं। और ये ऐसा काम है कि आपके मोबाइल पर यही ऑनलाइन आप इसमें काम करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर लोग बेतहाशा पैसा कमाते हैं। यहाँ पर जिस चीज की कमी है वो सीखने की कमी है। हम लोग बगैर सीखे इस कारोबार में आते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में हमें नुकसान होता है। दुनिया का कोई भी कारोबार बगैर सीखे नहीं आ सकता। तो आप लोग खुद सोचे कि स्टॉक मार्केट का कारोबार बगैर सीखे कैसे आ सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और आपको इंटरेस्टेड होना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप बेतहाशा पैसा कमाते हैं और इस बिजनेस से आपका मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करता है। ऐसे में ये तो बिजनेस प्रोग्राम है जहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि कहाँ पर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, कौन सा ब्रोकर आपने चूज करना है। अकाउंट ओपन के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चार्ट एनालिसिस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, टेक्निकल्स क्या होते हैं और फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और खासतौर पर जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है वो क्या रखना पड़ता है स्टॉक मार्केट का काम करते हुए या काम करने से पहले। तो जितनी भी बेसिक चीजें ऑलमोस्ट वो सारी हमने कवर की हैं, और इसलिए आप देर ना करें और airstool.com में जो भी हमने कोर्स लॉन्च किया है बेसिक कोर्स उसको एनरोल करें और गेट रेडी हो जाए पैसे कमाने के लिए। आपका मैं मुंतज़िर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। कि ये स्टॉक चला जाएगा जी 70-80 रुपए पर ये, तो लोगों को इसके अंदर सही इन्होंने फंसाया और फंसाने के बाद धड़म से ये स्टॉक जो है वो नीचे आ गया कि निकलने का मौका ही नहीं दिया फिर इसने। ये कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 18-20 रुपए पर इसको लिया होगा और यकीनन लिया होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं FNEL के अंदर फंसे होंगे ये 18-20 वाले, क्योंकि उन्होंने इसको फंसाया ये, यानी कि लोगों का ट्रैप किया इसके अंदर ये। तो सर फिलहाल FNEL जो है ना अगर ये आ जाता है आने वाले दिनों में 4 पे या 5 रुपए के करीब करीब, तो इसकी बाइंग प्रॉपर बनेगी। या ये अपना लेवल ब्रेक करे 11.5 रुपए का, तो भी इसके अंदर बाइंग बन सकती है। अभी ये बिल्कुल 12 और 4 रुपए के बिल्कुल दरमियान में अटका हुआ है ये। तो बेहतर ये कि फिलहाल थोड़ा सा सब्र करें, आने दें नीचे तो फिर हम भी आपको रिकमेंड कर देंगे ये। जी जलाल हसन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैंने ट्रीट और ANL के बारे में पूछना था। ट्रीट TP1 पे मैंने सेल किया था और मैं कहा दोबारा फिर ले लूं या अभी फिलहाल वेट करूं। और दूसरा सर ANL आपने जो बाइंग रेट बताया था वो अभी 13 पे था। थोड़ा सा तो ले ही है, लेकिन सुबह फिर और ले लूं, इसमें ऐड कर दूं या वेट करूं? जी सर, जो है ना कल तो हो सकता है इसको रात को स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा ना, तो कोशिश क्या करें ना, जो TP1 होता है ना हमारा, TP1 पर आप 25% की प्रॉफिट टेकिंग किया करें। ये अगर ऊपर चला जाता है तो TP2 पर आप मजीद 25% की प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर TP3 पर चला जाता है तो बाकी सारे फिर TP3 पर आप प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। अभी जो है ना ट्रेड काफ़ी जो है ना वो तेज़ हुआ हुआ है ये। यानी कि 31 रुपए का तकरीबन इसने लो लगाया था और उसके बाद आप देखें ये 36 रुपए 16 पैसे पर ये आ गया ये। और अगर कल के दिन जो है ये अपना एक लेवल ब्रेक करता है 38 रुपए और 21 पैसे से ऊपर ऊपर जब ये क्लोज हो जाएगा, तो फिर इसका अगला लेवल जो है ना वो 42-43 रुपए का इसका लेवल होगा ये। तो अभी जैसे मार्केट पॉजिटिव रहेगी तो ये भी ऊपर रहेगा, जब कभी मार्केट नीचे आएगी तो ये नीचे आएगा, अदरवाइज ये अच्छा परफॉर्म करता रहेगा ये। तो अभी अगर आपने फ्रेश एंट्री इसके अंदर करनी है तो बेहतर ये कि जब आपके TP1 से कहीं नीचे आपको डिस्काउंट और मिले तो आप इसको लें। अब ये नहीं है कि सस्ता बेच कर महंगा आप खरीदें इसको ये। जी तला भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। जी उस्ताद मोहतरम, आपसे पूछना ये है कि पहले तो मैंने ट्रेड लिया हुआ था, लेकिन मजीद ऑक्टोपस तो मैं नहीं ले सका, लेकिन ट्रेड में ही मैंने सोचा कि अब ऐड ऑन कर लूँ। तो 36.5 का इसका एक लेवल था जो आज इसने ब्रेक किया, बाद में तो खैर नीचे आ गया ये। तो उस पर वॉल्यूम अच्छे थे तो मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया। तो ख्वाह ये बेहतर किया है या मामला ख़राब हो गया? वैसे मेरे रेट से अभी ऊपर ही है जी। क्या एवरेज क्या पड़ा है आपको ये? 35 के आसपास। जी। जी तला भाई, फिलहाल इसका जो है ना स्टॉप लॉस बनता है तकरीबन 35 रुपये और 50 पैसे का ये। जब तक ये 35 रुपये 50 पैसे से ऊपर ऊपर है तब तक कोई परेशानी वाली बात नहीं। आपका तो रेट भी 35 रुपये का है ना, तो 35 रुपये 50 पैसे का जो है ना आप इसको स्टॉप लॉस रख सकते हैं इसको ये। कल के दिन जो है ना जब ये क्रॉस करेगा तकरीबन 37 रुपये और 32 पैसे, तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस जो आज जिस रेट पर ये क्लोज हुआ है 36 रुपये और 25 पैसे, वहां पर फिर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं ये। उम्मीद है कि कल ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सुबह पहले टाइम जो है 37 रुपये और 25-30 पैसे जो है ना ये क्रॉस कर जाएगा ये। वहां पर अगर थोड़ा सा अटका तो यहीं पर ही जाके अटकेगा ये। अगर इससे ऊपर क्लोज हो गया ये 37 रुपये 25-30 पैसे से ऊपर ऊपर क्लोज हो गया, तो फिर इसका नेक्स्ट लेवल जो है वो 40 रुपये से ऊपर फौरी तौर पर आप इसको देखेंगे। तो फिलहाल ये ऊपर ही जा रहा है अगर मार्केट इसी तरह चलती रही तो ही। जी मुजफ्फर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। काश साहब कैसे हैं आप? जी जी सर, खैरियत। अच्छा काश साहब, मेरे दो स्टॉक के बारे में पूछना है, एक TPLP और एक TPL। TPLP जो है ना वो सर मेरा है 33 रुपए का, एक उसके बारे में बताना है आप। और दूसरा TPL है तकरीबन 16.5 का। जी जी। सर TPLP जो है ना, TPLP फिलहाल जो है ना ये अच्छा बुलिश हुआ है ना ये स्टॉक भी। अभी से रिसेंटली जो नीचे लो लगाया था तकरीबन 28 रुपये कुछ पैसों का ना, तो उसके बाद से ये मुसलसल जो है ना ये ऊपर ही जा रहा है ये। अभी ये अगर कहीं रुका ना तो ये रुकेगा 33 रुपये और 47 पैसे पर इसके रुकने के चांस है ये। तो जब तक ये 33 रुपये 47 पैसे तक जाता है तो एक दफ़ा आप लाजमी इस स्टॉक से बाहर आ जाए। फिर जब दोबारा ये 30 रुपये के करीब कहीं आ जाए तो वहां पर आप इसको दोबारा भी बाय कर सकते हो, तो आपकी एवरेज जो है ना वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी इसके अंदर। TPLP जो है ना आप उसके बारे में बात करते हैं, ये TPLP हो गया, तो TPL के बारे में आप बात करते हैं कि TPL की क्या पोजीशन है। TPL जो है ना अभी इसका रेट चला 13 रुपये और 16 पैसे और आपका रेट अभी थोड़ा सा ऊपर है ये। तो थोड़ा सा सब्र करें, ये भी आ जाएगा आपके रेट पर। जिस टाइम भी ये 14 रुपये 36 पैसे से ऊपर ऊपर क्लोज होगा तो फिर आप देखेंगे तो इसका नेक्स्ट लेवल होगा वो 15 रुपये और 43 पैसे का लेवल होगा ये। फिर वहां पर हम इसको दोबारा स्टडी करेंगे कि अब इसकी क्या पोजीशन है ये। तो बेहतर ये है कि अभी सर फिलहाल जिस मार्केट जा रही है तो थोड़ा सा आप इनको होल्ड ही करके रखें ये। जी सिराजुद्दीन साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर जी GL के बारे में बताइए। ये तो आज मैंने बाइंग की है, इसमें कोई 2 लाख शेयर दिए,
लेकिन वो बहुत तेजी से जा रहा था, तो मैंने 640p 41p लिए है। तो अभी इसमें और ऐड करने है या सब्र करना है? AGL जी जी सर, जो है ना एजीएल, आप ये पहले आपने क्यों नहीं लिया जब ये 4 से नीचे था और हम बार बार कहते थे एजीएल वाला स्टॉक लेने? उस वक्त भी आप जूम सेशन तो सुनते हैं सारे ही, मेरा ख्याल है ना। सर उस टाइम तो मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने कोई 2 लाख रुपए नुकसान पे बेच दिया था, लेकिन ये 2 दफा इसने अभी अपर लाख लगाया, एक दफा लगाया, दूसरी आज भी लगाने वाला था, लेकिन फिर वापस आ गई। हाँ, उसको असल में पता लग गया होगा ना कि आपने ले लिया ना, तो इसलिए वो फिर नीचे आ गया ना, ये भी होता है ना अक्सर। सर असल में ये होता है ना कि स्टॉक जब अपने बाइंग जोन में होता है ना, वो उस वक्त ज्यादा अच्छा लगता है लेते हुए ना। एजीएल 4 से नीचे हम कई दफा कह चुके हैं कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है, 4 से नीचे नीचे ये। तो इसका जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो तकरीबन ₹5.5। ये लाइव हमारे सेशन है, आपके पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। अगर ये दो अभी हफ्ते 10 दिन पहले के अगर आप देखेंगे, जब एजीएल 4 से नीचे था तो हम बार बार यही आपसे कहते थे कि एजीएल 4 से नीचे बहुत अट्रैक्टिव है। कम से कम भी जो इसका टारगेट है वो ₹5.5 का टारगेट है। तो उसने हमारे उस टारगेट को जो है वो अचीव किया, जो यानी कि इसने हमारी लाज रखी, जो हमने बात की है। तो यहाँ पर अब ये एजीएल अब 6-6.5 रुपये पर चला गया, तो यहाँ पर तो लेना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है कि इतना महंगा आप ले रहे हैं ये। तो आप देखें, आप दुआ करें कि आपके रेट पर दोबारा आ जाइए। तो बेहतर ये है कि जो स्टॉक नीचे है, जो अभी भी बाइंग जोन में, कोशिश करें उनको पकड़ें ये। जैसे अगर कोई छोटा स्टॉक ही आपने लेना है तो अभी क्वाइस फूड जो है उसकी हम बार बार बातें कर रहे हैं। क्वाइस फूड अभी 4 से नीचे है, लेकिन ये ज़्यादा देर 4 से नीचे नहीं रहेगा। अभी कल के दिन ये था तकरीबन ₹3.80 के करीब करीब ये। तो आज ये ₹3.98 पर चला गया ये। और जिस टाइम भी ये 4 पे 12 पैसे से ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो ये भी 5.5-6 रुपये का हो जाएगा ये। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो है 6 रुपये पर इसको जाके पकड़े। फिर अभी जब ये अच्छे रेट पर मौजूद है तो हम अभी क्यों ना लें इसको ये। 6 रुपये पर हम क्यों लें इसको? फिर तो बेहतर ये होता है कि जो रेट आए होते हैं स्टॉक के, वहाँ पर आप इसको लें, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी और आपको फिर नुकसान भी नहीं होगा ये। अभी इसके अलावा के इलेक्ट्रिक जो है वो देखे ₹3.25। ₹3.25 से अगर ये कहीं नीचे आ जाता है, इससे भी नीचे ₹3.15 10 तो ये रेट, ये स्टॉक के बहुत अच्छे रेट हैं ये। आज पता नहीं पेस किधर चला गया। पेस भी अभी 2 दिन पहले ₹3.50 के करीब घूम रहा था। आज देखें ना, आज ये भी तकरीबन पेस भी ₹3.80 पर चला गया ये। अभी 2 दिन पहले जो है ये ₹3.60 पर जो है, और उससे भी पहले तकरीबन कब की बात हो रही है, ये 28 फरवरी की बात हो रही है। 3-4 दिन पहले ये ₹3.50 पर आया था और इसने लो भी लगाया था, तकरीबन लो लगाया ₹3.40 का, और अब ये पहुंच गया ₹3.80 पर। तो ये वाले स्टॉक पकड़ा करें जो अट्रैक्टिव रेट पर हो, और वहां पर अभी भी ये 4 पैसे नीचे बिल्कुल सेफ है ये पेस पाकिस्तान। लेकिन कल को ये भी 2 लॉक लगा लेगा, ₹6 के करीब पहुंच जाएगा, तो फिर आप वहां पर लेंगे तो फिर गिला किस पर करेंगे जी? स्टॉक मार्केट में जब भी हम कोई स्टॉक लेते हैं तो हमें नुकसान ही होता है ये। तो नुकसान, जब आप महंगा स्टॉक खरीदेंगे तो वो नुकसान ही होगा ना। जी नासिर तुफैल साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम जी सर, खैरियत। अस्सलाम वालेकुम, आई एम काजी मजीद। मैं यहाँ पर airstool.com में आपके लिए लाया हूँ स्टॉक मार्केट के लिए जो काम करना चाहते हैं एक बिजनेस कोर्स। अगर आप हाउस वाइफ है या हाउस जॉब कर रहे हैं, या इसके अलावा आप कोई भी किसी बिजनेस से वाबस्ता है या कहीं भी आप मुलाजमत करते हैं, आप चाहते हैं एक साइड अर्निंग का कोई बिजनेस आपका होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट इसका बेस्ट साइड में बिजनेस। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड किसी और काम के साथ भी कर सकते हैं। और ये ऐसा काम है कि आपके मोबाइल पर यानी ऑनलाइन आप इसमें काम करते हैं। बस स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर लोग बेतहाशा पैसा कमाते हैं। फिर यहाँ पर जिस चीज़ की कमी है वो सीखने की कमी है। हम लोग बगैर सीखे इस कारोबार में आते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों से हमने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में हमें नुकसान होता है। दुनिया का कोई भी कारोबार बगैर सीखे नहीं आ सकता। तो आप लोग खुद सोचे कि स्टॉक मार्केट का कारोबार बगैर सीखे कैसे आ सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और आपको इंटरेस्टेड होना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप बेतहाशा पैसा कमाते हैं और इस बिजनेस से आपका मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करता है। ऐसे में ये तो बिजनेस प्रोग्राम है जहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि कहाँ पर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, कौन सा ब्रोकर आपने चूज करना है, अकाउंट ओपन के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चार्ट एनालिसिस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, टेक्निकल्स क्या होते हैं और फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और खासतौर पर जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है वो क्या रखना पड़ता है स्टॉक मार्केट का काम करते हुए या काम करने से पहले। तो जितनी भी बेसिक चीजें ऑलमोस्ट वो सारी हमने कवर की हैं, और इसलिए आप देर ना करें और airstool.com में जो भी हमने कोर्स लॉन्च किया है बेसिक कोर्स, उसको इन्वॉल्व करें और गेट रेडी हो जाए पैसे कमाने के लिए। आपका मैं मुंतज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। काजी साहब, ये TRG तो बड़ा अजीब किस्म का स्टॉक है। ये तो
बंदा इसमें ना ही ले, क्योंकि ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे टीआरजी अभी आज सुबह से प्रेशर में था, नीचे जा रहा था, तो मैंने कहा कि आईटी का जो पॉलिसी इस पे तो इम्पैक्ट नहीं हुआ। जैसे पूरा दिन वो बिल्कुल प्रेशर में रहा था, फिर अचानक ये ऐसे ना रिवर्ट हुआ और ये ऊपर अपर लॉक पे लग गया। जी तो मैंने बीच में कुछ शेयर मैंने बेच दिए, और बेचने के बाद ये अपर लॉक लग गया। अच्छा, मैंने इस पे भी बेचे थे, मैंने देखा इसकी जो रिजल्ट आए हैं बहुत ही मायूसकुन है। मतलब इनकी जो अर्निंग है 21 माइनस में आई है। तो उन चीज़ों को मैं देख के मैंने कहा चलो भाई, ये तो नीचे लोअर लॉक लग रहा है तो इसको बेचो। तो देखे मुझे वही धोखा हो गया। तो ये इस पे जरा रोशनी डालिए जी कि ऐसा मतलब जी क्यों होता है। और दूसरा ये कि मैं जब लेता हूँ ना, शेयर जब बेचता हूँ तो जब बेचता हूँ तो वो बढ़ने शुरू हो जाता है, जब लेता हूँ तो वो कम होने शुरू हो जाता है। हाँ जी सर, आप मेरा कोर्स लें ना तो ये सारे आपके सवालों के जवाब जो है ना वो मेरे कोर्स में क्लियर हो जाएंगे। ये इन्हीं चीज़ों को हमने अपने कोर्स के अंदर जो है वो पॉइंट आउट किया हुआ है, कैसे हम क्यों मिस्टेक करते हैं कि जो ही हम बेचते जाते हैं और वो स्टॉक ऊपर चला जाता है, और जब हम ऊपर वाला स्टॉक लेते हैं तो वो नीचे आना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो है, जो मेरा खास तौर पर मीडियम कोर्स है उसके अंदर एक एक चीज़ को हमने बहुत ही बारीकी के साथ जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। जिन्होंने कहा है कोर्स, आप उनसे किसी से रिव्यू ले लें तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि वो कितनी जबरदस्त चीज है। तो बगैर सीखे जब आप करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कहाँ पर लेना है, कहाँ पर बेचना है। ये ऐसी कौन सी कैंडल बनी है जहां पर हमने निकलना है, और कौन सी ऐसी फॉर्मेशन है कि वहां पर हमने होल्ड करके रखना है, स्टॉक पर निकालना नहीं है। ये जहां तक सर टीआरजी की बात है ना, तो टीआरजी अगर अनप्रिडिक्टेबल है तो बेहतर ये है कि टीआरजी के अलावा जो बाकी आईटी सेक्टर के स्टॉक है, बार बार आपसे कहते हैं कि टीआरजी से अच्छे जो है ना वो एवीएन है, ऑक्टोपस है, ये बहुत रिलायबल और स्ट्रॉन्ग किस्म की कंपनीज हैं और अनप्रिडिक्टेबल भी नहीं है ये। यानी कि प्रॉपर एक सिस्टम के साथ ये सारी कंपनी जो है वो चल रही है, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कभी नीचे आ जाए तो कभी एकदम ऊपर चला जाए, जैसे टीआरजी और नेटसोर के अंदर होता है। इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ये बहुत अच्छे आपको यानी आईटी सेक्टर में कभी आपको मायूस नहीं करेंगे ये। जी राशिद अजीज साहब, आपको अनम्यूट कर रहे हो। जी राशिद अजीज साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कायद साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम तो जी। कायद साहब, हमने ATRL तो आज 4000 लिए हैं, आपकी कॉल पे 140 का मुझे पड़ा है। तो दूसरा मुझे इसका पूछना था सेंचुरी का। सेंचुरी कैसा है, क्या लेने वाला है अभी? नहीं जी जी सर, सेंचुरी पेपर जो है ना ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है ना, ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है। अगर आप एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पर सेंचुरी पेपर को लेना चाहते हैं तो सेंचुरी पेपर जो है ये एक अच्छा स्टॉक है, और इस रेट पर भी ये बहुत अच्छा है। ये इसका जो प्रॉपर बाइंग जोन जो है वो शुरू होता है 45 रुपए से लेकर तकरीबन 60 रुपए के दरमियान दरमियान, सही, जिसको हम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये कि अगर किसी ने सेंचुरी पेपर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इसका इंतजार करे, जब ये 60 रुपए से नीचे आना शुरू हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता करके इसको एकमुलेट करिए, 45 रुपए तक इसको एकमुलेट करता रहिए। बस फिर छोड़ दे इसको, साल से लेकर 3 साल का अपना जहन बनाए, और फिर आने वाले जो साल होंगे उसमें आपको ये मोर देन 100% का गेन दे सकता है। ये शॉर्ट टर्म में अगर आपने सेंचुरी पेपर के अंदर काम करना है तो अभी रिसेंटली इसने एक लो लगाया था तकरीबन 67 रुपीज के करीब करीब का। तो अगर ये कहीं 70 पे या 70 पे से नीचे अगर आता है तो वहां पर आप इसको बाय करें, और प्रॉफिट टेकिंग आप इसकी करें जब ये पहुंच जाए तकरीबन 76 रुपीज के करीब करीब। तो शॉर्ट टर्म में ये इसका स्विंग है छोटा सा, यानी 70 के करीब लेना है और 75-76 पर इसको बेच देना। फिलहाल अभी तक ये इसी में ट्रेड कर रही है। जी कामरान जावेद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैर वफियत? जी अल्लाह आपको खुश रखे काजी साहब। AGL फिलहाल तो माशाल्लाह जा रहा है, 4 से मैंने नीचे लिया था, आज 6.60 पे था, फिर कुछ तबीयत खराब हो गई, मैं हॉस्पिटल चला गया, तो अब क्लोज ही नीचे हुआ है। मुझे ये बता दें अब बेचना किधर है इसे? मैंने अभी तो तकरीबन 58 पॉइंट समथिंग % अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि उससे भी ज्यादा फायदा हो रहा है मुझे। जी तो ये बता दें कहाँ तक मैं इसे रख सकता हूँ और कहाँ से निकल जाऊँ? जी जी सर, अभी जो है ना, जो आज का इसने लो लगाया ना 5 रुपये 84 पैसे का, अगर कल के दिन ये 5 रुपये 84 पैसे से नीचे आने की कोशिश करे, और टाइम भी तकरीबन जो है वो 2:30 बजे के बाद का हो, तो बेहतर ये है कि एक दफ़ा आप इसके अंदर से एग्जिट कर जाएं, यानी प्रॉफिट टेकिंग करें ये। फिर अगर ये नीचे आ जाता है मजीद, ये नहीं है कि इसका पैसा निकाल के कहीं और डालें, फिर इसको थोड़ा सा वेट करें इसका। और अगर फिर आपको ये मौका देता है कभी ये आ जाए 4.5 पे या 4 पे के करीब करीब, तो आप दोबारा वही पैसा इसके अंदर डाल सकते हैं और फिर इसकी राइड को एंजॉय कर सकते हैं। ये जब तक ये दोबारा 4 4.5 पे या इससे नीचे नहीं आता तब तक दोबारा इसके अंदर आपने एंट्री नहीं लेनी।
ये नहीं है कि अभी अगर वक्ती नीचे आ जाता है आप इसको बेच देते हैं और फिर कहीं ऊपर चला जाता है आप कहते हैं मैं फिर ले लेता हूँ, वो काम नहीं करना। जब तक ये अब इसकी नेक्स्ट बाइंग बनेगी जब ये 4 पैसे नीचे आएगा तब इसके अंदर जो है ना फ्रेश बाइंग बन सकती है ये। और प्रॉफिट टेकिंग मैंने आपको बता दिया, जब तक 5 रुपये 80 पैसे अपने जहन में रख ले, 5 रुपये 80 पैसे से जब तक नीचे नहीं आता तब तक आपने इसको बेचना नहीं है, ये होल्ड करके रखिए। अगर आ जाए तो फिर प्रॉफिट टेकिंग करें आप और फिर नीचे और बाय कर लेंगे। फिर इसके अलावा और स्टॉक आपने देखने, इसी तरह के जो छोटे मोटे स्टॉक हमने आपको और भी बताए हुए एजीएल के अलावा, फिर उनमें आ जाना है आपने ये, फिर उसके राइड को एंजॉय करना है। इसी तरह वो भी 4 रुपये से नीचे है, वो भी 6 साढ़े 6 रुपये पर जब पहुंच जाएंगे तो उनको भी बेच कर फिर अगले की तरफ, तो इस तरह जो है वो ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हैं। और जल्दी जल्दी एजीएल के अंदर पैसा इसलिए भी नहीं डाला जाता कि उस बंदे को पता होता है जिससे आपने पैसा कमाया होता है, तो वो आपको फिर दोबारा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा कि दोबारा आ जाओ एजीएल के अंदर, तो फिर दोबारा ये होता है कि जो कमाया होता है वो फिर आपसे वापस ले भी लेता है।